क्या हुआ जब आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती लाइव टीवी पे झूठ बोलती पकड़ी गई? कैसे रूबिका लियाकत ने अफरन फैक्ट चेक करके प्रियंका भारती की बोलती बंद कर दी? और क्यों प्रियंका भारती लाइव टीवी पे पकड़े जाने के कारण एंटायर डिबेट में मुंह छुपाती हुई नजर आई? यही सब देखेंगे आज के धुलाई से भरपूर इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रियंका भारती आरजेडी का एक उभरता हुआ चेहरा जो जानी जाती है चीखने चिल्लाने के लिए। और आपको तो पता ही है दोस्तों, एक इंसान एक प्राणी तभी चीखता चिल्लाता है जब उसके पास आर्गुमेंट्स तर्कों की कमी हो जाती है। पर क्या दोस्तों सिर्फ आवाज ऊंची कर लेने भर से आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो? द आंसर इज नो। वरना हर कोई फैक्ट्स छोड़कर गला फाड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसको करने का उनका मकसद बट ऑब्वियस लोगों के दिलों में, लोगों के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर संदेह उत्पन्न करना था, संदेह पैदा करना था इन लेमन लैंग्वेज। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा करके वो क्या हासिल कर लेंगे। ऐसा करके वो अपने हार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कि इलेक्शन में जो उनकी हार हो रही है ना, वो बीजेपी और वोट चोरी की वजह से हो रही है, उनकी अपनी नाकामी के चलते नहीं। तो देखो कितना सिंपल था इनके इस पॉलिटिक्स को डिकोड करना। मैंने तो कर लिया, क्या आप कर पाए हो? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी को लेकर चल रहे एक डिबेट शो में मामला तब बहुत ज्यादा मजेदार हो गया, मामला तब बहुत ज्यादा मसालेदार हो गया जब रूबिका लियाकत ने प्रियंका भारती को रंगे हाथों पकड़ा झूठ बोलते हुए, वो भी लाइव टीवी पर। और आपको इस पकड़ पकड़ाई से जुड़ी हुई एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं मैं आपको। ये पकड़ी गई उस डिबेट शो में झूठ बोलते हुए डेट्स के चक्कर में। जी हाँ दोस्तों, तारीख में इन्होंने ऐसी गड़बड़ की कि इनकी झूठ सबके सामने आ गया। इस डिबेट शो का ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट के आसपास का था। फिर मैंने एंटायर डिबेट में इनका चेहरा ऑब्जर्व किया तो मैंने ये पाया कि इनका चेहरा एंटायर डिबेट के दौरान स्पेशली इस पर्टिकुलर मुठभेड़ के बाद उतरा हुआ था, मायूस लग रही थी, वो सैड लग रही थी। इनके पास ज्यादा कुछ बोलने को था भी नहीं और ये ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो मेरी तरह क्या आप सभी देखना नहीं चाहोगे वो पल, वो नजारा जब ये पकड़ी गई थी रंगे हाथों? उसके लिए आज का ये वाला वीडियो देखते हैं दोस्तों। हैव अ लुक। जी थोड़ा मुझे डेट आप बताएंगी, क्योंकि आपने शो के बिगिनिंग में ही कहा था कि एक डेट बताया 25 फरवरी को एफआईआर लॉन्च की गई थी ईसीआई के द्वारा। आप वो डेट बताएंगी मुझे? आपने बिगिनिंग में कहा था 25 फरवरी जैसा कि मैंने सुना। तो ये रहा, ये मैं आपको 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। सीबीआई के तरफ डेट याद रखना, 21 फरवरी 2023, 25 नहीं 21 फरवरी। बढ़िया 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 रूबिका जी, ये रहा 1 तारीख का। प्यारी फंस गई। ऑलरेडी लेटर लिखे जा रहे थे कि हमको क्या क्या प्रोवाइड करवाइए आप, रिक्वायर्ड आईपी लॉग प्रोवाइड करवाइए, डेट प्रोवाइड करवाइए, टाइम प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन आईपी प्रोवाइड करवाइए, डेस्टिनेशन पॉट्स प्रोवाइड करवाइए। कुछ प्रोवाइड करवाया क्या? ये कब किया उन्होंने प्रियंका जी? बाकी कुछ नहीं। ये कौन सी तारीख बता रही है? ये मैं आपको नोटिफिकेशन 1 फरवरी का दिखा रही हूँ। 1 फरवरी का, उनसे पहले का है 1 फरवरी। हाँ। आप देखना चाहें तो ये देखिए। जी 1 फरवरी का है ये। नहीं 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 नहीं, पहले तो इधर से ही हुआ और 18 बार को लेटर लिखे गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एफआईआर दर्ज हुई है 21 तारीख को, 21 फरवरी 2023 को। ये बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन कब की है? तो मैं आपको सीआईडी का लेटर दिखा रही हूँ ना, जो हंसने वाली है। तारीख की कॉपी मेरे पास है। ये देखिए 1 फरवरी। 1 फरवरी कब? ये देखिए डेट भी आपको जूम 1 फरवरी कब? 1 फरवरी 2023। 2023 1 फरवरी देखते जाओ। पहले सीआईडी गजब एक्टिव है भैया, एफआईआर से पहले लेटर लिख रही है। नहीं सॉरी, ये 2025 भारती जी रूबिका लियाकत के साथ ये नहीं कर सकती है ना। रूबिका लियाकत पूरी तैयारी के साथ आती है। सवाल वही है भारती जी, ठीक है, तैयारी के साथ आती हैं, पूरी तैयारी के साथ रूबिका लियाकत बैठती है। रूबिका जी बिल्कुल। आप देखिए, आप गलत साबित हो गई ना। आपने सॉरी बोला ना कि गलत नोटिफिकेशन आपने बता दिया सीआईडी का, गलत डेट बताई ना आपने। रूबिका जी इसीलिए मैंने क्योंकि हम लोग नेशनल टेलीविजन पर है, इसीलिए मैंने कहा दैट इज 2025। पर आप फैक्ट चेक नहीं कर पाती हैं। कैसे फैक्ट चेक नहीं? अभी मैंने आपको आपका फैक्ट जो है झूठा था, तो आप उनको, मैंने आपको एक्सपोज किया। आप मुझे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे पर कैसे? मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रही एफआईआर। और आप तो कॉन्फिडेंस देखिए प्रियंका आपका। मैं बता रही हूँ चेहरा ऑब्जर्व करो मैडम का। 21 फरवरी 2023 की आप बता रही है सीआईडी ने लेटर छाप दिया 1 फरवरी 2023 को। फिर मैं आपसे वापस कंफर्म कर रही हूँ, यू सेड नो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और आप ऐसी महिला नहीं है जो बगैर अपनी तैयारी के ना आए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट
एक मिनट। हाँ, हाँ, एक तो इत्मीनान पहली से बात लीजिए। कि मैंने जो सवाल उठाया, पहले मैं बोल लूं रूबिका जी, हाँ, फिर आपको बिल्कुल। काउंटर करना होगा तो हाँ, कर बिल्कुल लीजिएगा। बिल्कुल सवाल पूछना होगा तो। बिल्कुल आई गिव यू इनफ टाइम। ठीक है, ठीक। ए के वाजपेयी जी ने बोला, अरे इतनी सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं कर सकते ए के वाजपेयी जी, आप लॉयर हैं, आपको पता नहीं है। 2023 में ही 141 सांसदों को जब निकाला गया था, सस्पेंड किया गया था, उस समय में एक बिल पास हुआ था। वो बिल मेरे सामने, बिल की कॉपी है, ये रही। बिल के ऊपर लिखा है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म ऑफिस बिल 2023। इसका मैं आपको दिखा रही हूँ रूबिका जी, क्लॉज नंबर 16 ये सामने में है। इसमें लिखा है, नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज और वाज a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him। ठीक है। पकड़ी गई। अरे मतलब चीफ जो इलेक्शन होगी कमिश्नर कार्रवाई, और इलेक्शन क्या बात कमिश्नर कर- के ठीक ऊपर कह रहे नहीं हो। होगी, यस पर सीईओ के ऊपर तो बिल्कुल। जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। आज क्या हो गया प्रियंका जी, तैयारी कमाल हो ठीक गया। नहीं करके जो आई हैं। मुख्य अधिकारी हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं, है। आज- उनकी कोई आज जिम्मेदारी तैयारी बनती ठीक है। नहीं बार कर- बार आप कहीं झूठ busy पे रही हैं झूठ आज। बोलते हैं। आज फिर आज झूठ की बोले। तैयारी ठीक नहीं आज थी। फिर झूठ बोले। झूठ क्या बोले, मैं दिखा। ओ भाई साहब, क्या पकड़ा है, मजा आ गया। एक बात तो है, रंगे हाथों जब कोई शख्स कोई प्राणी से पकड़ा जाता है ना, तो उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, इस इंटायर डिबेट में, इस पर्टिकुलर मुठभेड़ के बाद मेरा पूरा का पूरा फोकस इनके चेहरे, इनके हाव भाव, इनके एक्सप्रेशन पर था। ट्रस्ट में दोस्तों, बुझा बुझा सा चेहरा था दीदी का। वो शार्पनेस, वो तीखापन जो अक्सर इनके डिबेट शोज में हमें देखने को मिलता है, वो गायब सा था, वो मिसिंग था। बड़ी मायूस थी वो उस पर्टिकुलर मुठभेड़ के बाद से। मुझे लगता है उस कन्फ्रंटेशन के बाद ये डिबेट में जो आखिर तक बैठी रही ना, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए था, क्योंकि इंटायर डिबेट में उसके बाद उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बुरा तो मुझे भी लगा दीदी के लिए कि वो पकड़ी गई तो इस तरह से पकड़ी गई, वो भी लाइव टीवी पे। इससे एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, आरजेडी की बंडलबाज प्रवक्ता अपने नेता, अपने पार्टी को डिफेंड करने के बजाय राहुल गांधी जी पे इन दिनों कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। उनको ये कुछ ज्यादा ही डिफेंड करते हुए नजर आती है। हैरान मत हो जाना अगर आपको पिछले आने वाले कुछ महीनों में ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता बनकर डिबेट शोज में नजर आने लगे। एक बात तो माननी पड़ेगी, रूबिका लियाकत ने बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही स्मार्टली डेट्स के चक्कर में इनको फंसा कर इनको रंगे हाथों पकड़ा, क्योंकि ये मैडम डेट और तारीखों में जाकर उलझ गई, वहां जाकर ये फंस गई। वरना क्या जरूरत थी इनको दूसरों के फट्टे में टांग डालने की। जो इंसान, आपको तो पता ही है दोस्तों, दूसरों के फट्टे में टांग डालता है, उसको भी बाद में इन रिटर्न फटा हुआ ढोल ही मिलता है, वो फटे हुए ढोल की तरह ही बचता है। दोस्तों डोंट नो, राहुल गांधी जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 1 घंटे का डिले था। उस दिन 10 बजे उनको शुरू करना था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट उन्होंने 11 बजे किया। किस किस को इसके पीछे का कारण पता है? उड़ती खबर है दोस्तों, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, बट हाँ खबर तो है, तो अब जान लो कि एग्जैक्टली खबर क्या है। तो हुआ कुछ यूं कि जिन आंकड़ों को लेकर ये पीसी करने वाले थे, वो आंकड़े एक दिन पहले सोशल मीडिया पे विपक्षी पार्टियों ने लीक कर दिए, यानी कि बीजेपी एनडीए ने लीक कर दिया। अब इनके पास हो गई आंकड़ों की कमी। अब बिना आंकड़ों के ये पीसी में करेंगे तो क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में इन्होंने कुछ आंकड़े उठाए, आंकड़े उठाकर इन्होंने पीसी कर डाली। वो अलग बात है, उनके उन आंकड़ों का भांडाफोड़ पीसी के तुरंत बाद ही हो गया। द बॉटम लाइन इज, ना तो राहुल गांधी जी ने वो पीसी पूरी तैयारी के साथ की थी, ना ही प्रियंका भारती आज के इस डिबेट शो में पूरी तैयारी के साथ आई थी। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।